यदि किसी नदी किनारे एक सुंदर उपवन है जिसका आनंद आप उठाना चाहते हैं, तो आपको नदी को पार भी तो करना होगा। यदि सुख की नदी तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो किनारों पे जो कांटे हैं उनसे संघर्ष भी तो करना होगा। इस संसार में यदि सुख आप पाना चाहते हैं, तो सुख पाने की यात्रा प्रारंभ होती है संघर्ष से ही। तो इस संघर्ष का स्वागत कीजिए, इसी के पीछे सुख है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं बताऊं तो इस संसार में आपका सबसे बड़ा मित्र आपका स्वयं का मन है। इस चंचल मन को यदि नियंत्रण में करना आप सीख गए, तो इससे बड़ा मित्र संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। यही यदि इसी मन ने आप पर वश पा लिया, तो संसार में इससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए इस संसार पर नियंत्रण पाने का प्रयास छोड़ दीजिए, पहले इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाइए। संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा भूख, कोई कहेगा बुढ़ापा, कोई कहेगा ज्वर आदि इत्यादि। हम सदैव प्रयास करते हैं कि इन रोगों से हम दूर ही रहें। समय समय पर हम चिकित्सक से मिलते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि ये रोग हमारे आसपास भी ना भटके। किंतु संसार का ये सबसे बड़ा रोग सदैव हमारे साथ ही रहता है, और इस रोग का नाम है भय। किसी भी बात का भय। लोग क्या सोचेंगे, इस बात का भय। यदि मैंने ये किया तो क्या होगा, इस बात का भय। यदि मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, इस बात का भय आदि इत्यादि। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भय है जो उसे पीड़ा देता है। अब ये भय करता क्या है? आपकी शक्ति को, आपके आत्मविश्वास को, आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम भय मुक्त हो जाइए। अब स्वयं देखिए कैसी विचित्र सी बात है, जो अब तक हुआ नहीं है उसको लेके हम इतना भयभीत होते हैं कि वर्तमान में स्वयं को पीड़ा देते हैं। इसीलिए जो अब तक हुआ नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, जो हो चुका उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें अवश्य और जीवन में आगे बढ़ें। कई सारे लोग इस संसार से, अपने जीवन से अप्रसन्न रहते हैं। कहते हैं कि हमें जीवन में ये करने की शक्ति ही प्राप्त नहीं होगी, ये करने का अधिकार ही हमें प्राप्त नहीं होगा। अब ये शक्ति, ये अधिकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये प्राप्त कैसे होता है? ये प्राप्त तब होता है जब आप स्वयं को उसके योग्य बनाते हैं, अपने उत्तरदायित्व समझते हैं, अपने कर्तव्य समझते हैं। यदि आपको मैं उदाहरण दूं, तो किसी दीवार को देखिए, वहां सबसे नीचे जो ईंट है वो नींव की ईंट है। वो नींव की ईंट अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व समझती कि उसे एक विशाल सी दीवार का भार अपने ऊपर उठाना है, और जब वो ईंट ये समझती है, तत्पश्चात ही एक सुंदर सी दीवार, एक सुंदर से भवन का निर्माण आरंभ होता है। बात की जाए पिता की, तो एक पिता अपने परिवार के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व है, उसके कर्तव्य है, अपने संतान के प्रति जो कर्तव्य है, जब वो ये समझता है, उसी दिन से उस संतान के स्वर्णिम भविष्य के अस्तित्व का आरंभ होता है। यदि आप ये शक्ति चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, तो स्वयं को उसके योग्य बनाइए, अपने उत्तरदायित्व समझिए, अपने कर्तव्य निभाइए। ये शक्ति और अधिकार स्वयं चल के आपके पास आएंगे। और में सबसे मूल्यवान धन वो है जिसे हम ज्ञान कहते हैं। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई लुटेरा लूट नहीं सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा कर के रूप में आपसे ले नहीं सकता। ये आपके साथ ही रहता है। किंतु एक कार्य है जो आप कर सकते हैं, ये ज्ञान रूपी धन आप बांट सकते हैं। एकमात्र ऐसा धन है ये ज्ञान जो बांटने से और बढ़ता है।
इसलिए जीवन में सदैव स्मरण रखिएगा, ज्ञान प्राप्त करने पर विश्वास रखिए। बाबा के एक मित्र थे, बड़े दुखी थे, बड़ी विपदा में थे। क्या करें, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था, घर में शांति नहीं थी, हर स्थान पे हानि हो रही थी। तो वो एक ज्योतिषी से मिले। उन्होंने कहा कि आपका जो घर है ये आपके लिए अशुभ है, इस घर को ही बदल दीजिए। तो उन्होंने घर बदला, फिर भी समस्या का कोई निदान नहीं मिला। फिर किसी ज्ञानी ने उनसे कहा कि आपके जो वस्त्र है, इनका जो रंग है, ये आपके लिए हानि आकर्षित कर रहे हैं, इन वस्त्रों को जो है बदल दीजिए। तो उन्होंने वस्त्र बदल दिए, फिर भी कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर किसी ज्ञानी से मिले, उन्होंने उनसे कहा कि आपके आसपास के जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि आप सफल हो, ये आपके लिए हानि चाहते हैं, इनसे संबंध तोड़ दें। तो उन्होंने संबंध तोड़ दी, फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन्होंने घर बदला, वस्त्र बदले, संबंध बदले, कुछ नहीं बदला तो स्वभाव। अब ये जो स्वभाव है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्वभाव ही आपका व्यक्तित्व बनाता है। इसलिए स्वभाव को सुधारें, इसमें शुभ परिवर्तन लाएं, सब कुछ शुभ ही होगा। इस दिए को देख रहे हैं आप, स्वयं भी जलता है, स्वयं की बाती को भी जलाता है और इस संसार को देता है प्रकाश। अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को देता है आशा की एक किरण। किंतु ये कभी नहीं सोचता कि वो माटी कैसी होगी जिस माटी से इसको बनाया गया है, वो कुम्हार कैसा होगा जिसने इसे आकार दिया। नहीं सोचता किसने इसे खरीदा, वो घर कैसा होगा, उद्गम कैसा हुआ होगा। कुछ नहीं, बस इस संसार को प्रकाश देता है। और कदाचित इसीलिए दिए को इतना आदर दिया जाता है। ये अपना या किसी और का घर देखकर जलता नहीं, ये जलता है केवल अंधकार से लड़ने के लिए। तो आप भी अपना व्यवहार इस दिए की भांति बना लीजिए, अपनी ये पहचान बिसरा कर निस्वार्थ कर्म कीजिए और अपनी एक नई, एक बड़ी, एक अद्भुत पहचान बनाई। पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य, वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से, भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं, अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। राधे।